आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीष को दे। आपका स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में, आमेन। और मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि आप सभी व्यक्ति जो है आज के शिक्षण के लिए, जो आप सभी लोग तैयारी के साथ में अपने बाइबल नोटबुक, अपने पेन के साथ में आप बैठे हो, आमेन। प्रभु स्तुति हो, परमेश्वर सभी को आशीष को दे। जैसे आज का जो शिक्षण जो है वो हाथ रखने की सेवकाई के बारे में है, और यह हाथ रखने की सेवकाई यह बहुत ही महत्वपूर्ण की सेवकाई है। जैसे हमने गए बार हमने देखा था कि यह हाथ रखने की सेवकाई जो है यह पवित्र आत्मा के द्वारा जो है यह प्रदान की जाती है, आमेन। यह परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती है, आमेन। और शास्त्र का वचन कहता है कि यह जो सेवकाई जो है यह 3 सिद्धांतों के आगे यह सेवकाई है, और बहुत ही महत्वपूर्ण की सेवकाई है, क्योंकि यह हमारी ओर से वह हटकर वो दूसरे की ओर वह सेवकाई जाती है, वो ध्यान केंद्रित करने के लिए, आमेन। हम दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए हम दूसरों तक जाते हैं, आमेन। सो बाइबल का वचन कहता है कि हाथ रखने की सेवकाई, यह 3 बातों के बारे में लिखा गया है। 3 बातों के लिए जो है विशेष करके हर एक व्यक्ति वह दूसरे व्यक्ति पर वह हाथ रखता है। एक तो पहली बात यह है कि वह आशीर्वाद देने के लिए हाथ रखता है। दूसरी बात यह कि वह व्यक्ति जो है वह चंगाई देने के लिए हाथ रखता है। और तीसरी बात यह है कि वह नियुक्त करने के लिए या किसी परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए वह विशेष करके अलग करने के लिए जो है बाइबल के वचन के अनुसार वह हाथ रखता है, आमेन। सो हमने गए बार हमने देखा था कि आशीर्वाद करने के लिए हाथ रखने के बारे में, आमेन। और यह पुराने करार से हम देखते हैं कि जैसे हमने गए बार हमने देखा था कि इसहाक ने पहली बार उसने अपने पुत्र पर उसने अपना हाथ रखा, और उसने पुत्र पर उसने हाथ रखकर उसने आशीर्वाद को दिया, आमेन। एसाव और याकूब, हम देखते कि याकूब ने जो धोखे से उस आशीर्वाद को पाया, परंतु वह हाथ रखने के दौरान जो उसने आशीर्वाद को पाया, आमेन। और जब यह बातें जो है एसाव को जब बाद में पता चला कि मेरी आशीष याकूब ने ले ली है, तब वो गिड़गिड़ाकर जो है वो इसहाक के पास वो रोने लगा, और वो कहने लगा कि क्या मेरे लिए एक भी आशीष नहीं है, आमेन। सो बाइबल के वचन के अनुसार देखते हैं कि वो गिड़गिड़ा कर रोने पर भी जो है वो आशीष जो याकूब को दी है, वह आशीष वह दोबारा जो है एसाव तक नहीं आ सकी, आमेन। सो बाइबल के वचन में हम बाद में देखते हैं कि याकूब ने भी वो आशीर्वाद देने के लिए यूसुफ के दोनों पुत्र मनशे के जीवन में, आमेन, और एफ्रेम के जीवन में वो आशीर्वाद को देता है, आमेन। जबकि हम दाहिने और बाएं हाथों के द्वारा जो है वो बच्चों पर वो हाथ रखता है, तो यूसुफ को बुरा लगा कि अपने पिता ने दाहिना हाथ जो है वो छोटे बेटे पर रखा हुआ है, और इसीलिए उसका हाथ जो है वो परिवर्तन करने के लिए करना चाहा, परंतु पिता ने उसको रोका, और पिता ने कहा कि अब ऐसे होने दे, क्योंकि ये छोटा भाई भी यह आशीर्वाद को पाएगा और बड़ा भाई भी वह आशीर्वाद को पाएगा, आमेन। सो हम बाइबल के वचन के अनुसार देखते हैं कि यह हाथ रख के आशीर्वाद देना यह कोई परंपरा या रिवाज नहीं है, आमेन। यह परंपरा या कोई रिवाज नहीं, परंतु बाइबल के वचन के अनुसार एक जरिया है कि एक दूसरे के जीवन में वो आशीर्वाद देने का एक साधन है हाथ रख के, आमेन, हालेलुया। सो बाइबल का वचन कहता है बिना आशा रखे किसी व्यक्ति पर हाथ नहीं रखना है, आमेन। जो भी कोई हाथ रखे वो प्रार्थना करे आशीर्वाद की, वो आशा रखते हुए, पूरी तरह से आशा और विश्वास रखते हुए परमेश्वर के वह दूसरे व्यक्ति पर वह हाथ रखे, आमेन, जिससे कि जो है वह परमेश्वर का भाव कम ना हो, आमेन। तो शास्त्र का वचन देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो छोटे बच्चों को भी वो आशीर्वाद को दिया, और यहूदी जो है अपने समारोह में इस कार्य पद्धति को वो इस्तेमाल करते थे, आमेन। सो बाइबल के वचन के अनुसार जो है वह हाथ रखे वह आशीर्वाद देना, आमेन। तो इसके साथ साथ में जो है हम देखते हैं
कि कई सारे व्यक्ति जो है परमेश्वर के सामर्थ को भी पाते थे, परमेश्वर के दान वरदानों को भी पाते थे, आमीन, पर यह हाथ रखने के द्वारा ही, आमीन, हाथ रख के प्रार्थना करने के द्वारा ही। तो यह कोई रीति रिवाज या परंपरा नहीं, परंतु यह जरिया है ये एक दूसरे को आशीर्वाद देने का, आमीन। सो हम दूसरी बातों को हम देखते हैं कि हाथ रखकर वो चंगाई देने के बारे में गए बार हमने देखा था, आमीन। और गए बार हमने ये बातों को इस रीति से देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है इस सिद्धांत को पहले इस्तेमाल किया, आमीन। और ये पहली बार जो है वो सरदार की पुत्री, वो पुत्री जो मरी हुई है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को बुलाया जाता है कि वो हाथ रखकर वो प्रार्थना करे। और प्रभु यीशु मसीह जो है पहली बार हमें नए करार में वो हाथ रखकर उस लड़की पर वो प्रार्थना करता है, और वो हाथ रखकर उसको उनका हाथ पकड़ के उठाता है, और वो मरी हुई लड़की जो जीवित होती है, आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। सो बाइबल का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमें वो अधिकार को दिया है कि जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, वो विश्वास करने वालों में जो है ये चिन्ह दिखाई देंगे कि वो जो है वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, आमीन, वो चंगाई हो जाएंगे, वो दुष्ट आत्मा को भगाएंगे, आमीन। उनके जीवन में जो है परमेश्वर ने वो सामर्थ को दिया हुआ, आमीन। शास्त्र का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने किया है, मैंने जो कार्य किया है तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। क्या विश्वास करते हो कि परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह से भी वो बड़े कार्य करेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, आमीन। जो विश्वास करेंगे वो जो है वो परमेश्वर के समान वो महान कार्य करेगा। बाइबल का वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के समान भी है तो उस पहाड़ से कहे कि वो समुद्र में जा पड़, तो वैसा हो जाएगा, आमीन। तो शास्त्र का वचन कहता है कि इसी सिद्धांत को जो है वो पुरानी कलीसिया के सेवकों ने भी जो है वो हाथ रख के जो है चंगाई का उन्होंने कार्य किया था, आमीन। सो ये बातें हमने गए बार हमने देखा था, आमीन। और फिर एक बार हम इस जगह पर देखते हैं, कि हाथ रखकर जो है वह प्रार्थना करना, चंगाई देना या आशीर्वाद देना, यह रीति रिवाज या परंपरा नहीं, बल्कि एक जरिया है एक दूसरे के जीवन में जो है वह आशीर्वाद दे सके, वो चंगाई देने का जरिया है, आमीन, हालेलुया। सो आज जो हम देखने वाले हैं वो ये बात देखने वाले, तीसरी बात कि हाथ रखकर नियुक्त करना, आमीन, अलग करना परमेश्वर के विशेष कार्य के लिए, आमीन, या आयुक्त करना, आमीन। जैसे पास्टर को भी जो है किसी परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए उसको अलग किया जाता है, किसी व्यक्ति को सेवा कार्य के लिए जो है उसको अलग किया जाता है, पर ये प्राचीनों के हाथ रखने के द्वारा ही ये सेवकाई जो है यह प्रदान होती है, आमीन। तो मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने सरों को झुकाए परमेश्वर महान उपस्थिति में, आमीन। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, आइए अपने सरों को झुकाए। मेरे महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रेम पवित्र आत्मा परमेश्वर जगह पर प्रभु आपका महान कार्य होने दे, प्रभु अपने शक्ति अपने सामर्थ में प्रभु इस जगह पर प्रभु इस जगह पर प्रभु की नाम की महिमा और अपने नाम का गौरव प्रभु इस जगह पर होंगे परमेश्वर पिता। प्रभु आप बड़े और हम घटे परमेश्वर, प्रभु हम परमेश्वर से हाथ रखने की सेवकाई में प्रभु हम आगे बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु आप प्रभु में अनुग्रह दे परमेश्वर, हमें सहायता कर, हमें सिखा प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं, प्रकाश में भेद की बातों के द्वारा वार्तालाप कर, इस मुख के द्वारा परमेश्वर अभिषेक सामर्थ के द्वारा परमेश्वर प्रभु आप वार्तालाप कर रहे भाई बहनों से प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। अब इस जगह पर जो हम देखने वाले हैं कि हाथ रखकर नियुक्त करना, आमीन, या अलग करना सेवकार्य के लिए, आमीन। सो पहली बार हम देखते हैं कि मूसा ने इजराइल के लिए यहोशू को वो अलग किया, वह परमेश्वर के कार्य के लिए, आमीन। मूसा ने इस जगह पर यहोशू को इजराइल की अगुवाई के लिए उसने वो हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना किया, आमीन। आइए वचन को देखिए, गिनती 27 अध्याय और 15 से लेकर 23 वचन। गिनती 27 अध्याय और 15 से लेकर 23 वचन।
सभी व्यक्ति वचन की ओर अपने ध्यान को लगाए। जीसस, मैं चाहता हूं कि 14 से लेकर हम 23 वचन को देखें। आमीन। क्योंकि सीन नामक जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के आदेश में है। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि जगह पर जो है सीन नामक जंगल में जो है मूसा ने परमेश्वर विरोध में आज्ञा न मानकर उसने परमेश्वर विरोध में पाप किया। आमीन। सो परमेश्वर से कहता है कि तू उस देश में जो आशीर्वाद के देश में जाने नहीं पाएगा, क्योंकि तूने मुझे लोग के सामने पवित्र नहीं रखा। आमीन। सो इस जगह पर जो है, इस जगह पर वो अपने जगह पर और यहोशू को, परमेश्वर कहता है यहोशू को नियुक्त कर। 15 वचन क्या कहता है? मूसा ने यहोवा से कहा। आमीन। यहोवा जो सारे प्राणियों का आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जा करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाई की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिसे इजरायलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इजरायलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। सो हम इस जगह पर देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि यहोशू को जो है उस जगह के लिए नियुक्त कर दे, क्योंकि मेरा आत्मा उसमें बसा हुआ है। और परमेश्वर मूसा को यह भी आज्ञा देता है कि उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करना। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि मूसा ने जो है वो अगला आने वाला अगुआ होने के लिए जो यहोशू को इजराइल की अगुवाई करने के लिए उसको अलग किया। आमीन। 23वें वचन में देखते हैं कि उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने हाथ रखकर यहोशू को अलग किया। आमीन। इसका परिणाम क्या हुआ? आइए वचन को देखिए। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय और 9 वचन। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय यानी 34 अध्याय और उसका 9 वचन। इसका परिणाम क्या हुआ? और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। आमीन। तो ध्यान से सुनिए वचन क्या कहता है। और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। तो हम देखते हैं कि मूसा के हाथ रखने के द्वारा जो है वह बुद्धिमानी की आत्मा से यहोशू वह परिपूर्ण हो गया। आमीन। तीसरी बातों को हम देखते हैं। यहोशू पहला अध्याय और उसका 16 और 17 वचन को देखिए। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है
तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वो हम करेंगे, और जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। आमीन। तो सारे इजरायली की मंडली जो है वो यहोशू से वो बात करने लगी, और वो बात ये करने लगी कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वो हम करेंगे, जहां कहीं तू हमें भेजे वहां हम जाएंगे। आमीन। जैसे हम मूसा की आज्ञा मानते थे वैसे यहोशू हम तेरी भी आज्ञा मानेंगे। आमीन। सो ये बदलाव कैसे हुआ? वो हाथ रखने के द्वारा हुआ। मूसा के हाथ रखने के द्वारा यहोशू के जीवन में वो परिवर्तन हो गया। आमीन। वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो बुद्धिमानी से परिपूर्ण हो गया। आमीन। सारे लोग जैसे मूसा की सुनते थे वैसे यहोशू की भी वो बातों को सुनने लगे। आमीन। जैसे मूसा को आदर देते थे वैसे ही वो यहोशू को भी आदर देने लगे। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है हाथ रखने के द्वारा जो शुद्धिकरण प्राप्त होता है, आमीन, यह नए करार में अगुओं को स्थापित करने के महत्वपूर्ण को बताता है। आमीन। नए करार में अगुओं को स्थापित करने महत्वपूर्ण है। हम इसके बहुत सारे उदाहरण को हम देखते हैं, नए करार में भी हम इस बातों को हम देखते हैं। आमीन। कि विशेष कार्य के लिए, परमेश्वर सेवा कार्य के लिए वह परमेश्वर के लोग यानी प्राचीन वो लोगों पर हाथ रखे उनको अलग वो परमेश्वर कार्य के लिए, सेवा कार्य के लिए उनको अलग भेजते थे। आमीन। आइए वचन को देखिए नए करार में से प्रेरित 6 अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक प्रेरितों का पुस्तक 6 अध्याय और 1 से लेकर 6 वचन। मैंने 1 से लेकर 6 वचन। आइए वचन को देखिए। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुष को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। सो कई सारे व्यक्ति जो है उस जगह पर वह वाद विवाद करने लगे कि हमारे विधवाओं के साथ में जो है उनकी सुधि नहीं ली जाती है, उनकी जरूरत जो है वो पूरी नहीं होती है। और उस समय में प्रेरित जो है वह कहने लगे कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर हम और कोई कामों में सेवा कार्य में हम जाना नहीं चाहते, परंतु तुम में से 7 ऐसे सुनाम ऐसे पुरुष को आप चुन लो जिस सेवकाई को कर सके। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है 4वां वचन, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंतकिया वासी निकुला उसको जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हीं प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। आमीन। सो बाइबल का वचन देखते हैं कि प्रेरितों ने जो है ऐसे 7 पुरुषों को चुनने के लिए कहा, और जब 7 पुरुषों को चुना जो खिलाने पिलाने की सेवकाई के लिए,
तब उन्होंने प्रार्थना करके जो उन पर वो हाथ रखकर उनको उस कामों के लिए अलग किया गया। आमीन। सो शास्त्र का वचन देखते हैं कि यह पद्धति आज भी कलीसिया में इस्तेमाल की जाती है। यह पद्धति जो है वो आज भी कलीसिया में इस्तेमाल की जाती है। आमीन। जब सभा में किसी सदस्य को परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए अलग करना होता है, उस समय में आमीन, इस तरह की कलीसिया के अगुवे जो अधिकार के स्थान पर है उसे इसी तरह पहचाना जाता है। जो अधिकार के स्थान पर है वह व्यक्ति, उन व्यक्तियों पर वो हाथ रखकर वो प्रार्थना करके उस सेवा कार्य के लिए उनको अलग किया जाता था, उनको नियुक्त किया जाता था उस सेवा कार्य के लिए। आमीन। दूसरी बातों को देखते हैं। प्रेरित 13 अध्याय और 1 से लेकर 3 वचन। प्रेरितों का पुस्तक 13 अध्याय और 1 से लेकर 3 वचन। आमीन। अंतकिया की कलीसिया में कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, ध्यान से सुनो, तब उपासना करने के बाद पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। सो शास्त्र का वचन कहता है कि बरनबास और शाऊल को जो है वो पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे सेवा कार्य के लिए इन्हें जो है अलग करो। आमीन। और उस समय में जो है वो परमेश्वर के प्रेरितों ने जो है, परमेश्वर के भक्त लोगों ने उपवास से, आमीन, बाइबल का वचन कहता है उपवास और प्रार्थना करके और पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। आमीन। तो पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की। आमीन। और पवित्र आत्मा ने उनके हृदय से वार्तालाप किया, उसके अनुसार उन्होंने काम किया। आमीन। तो शास्त्र का वचन कहता है, हम इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे। आमीन। हम इन वचनों को जांचेंगे और नए करण की कलीसिया के तीन बातों को देखेंगे। नई कलीसिया के, आमीन, नई कलीसिया के 3 बातों को हम देखेंगे जो हाथ रखने के विषय में है। आमीन। पहली बात यह देखेंगे, वहां पर 5 गुना सेवकाई होनी बहुत जरूरी है। आमीन। कितनी सेवकाई? वहां पर 5 गुना यानी 5-fold मिनिस्ट्री उस जगह पर होनी बहुत जरूरी है। आमीन। उस कलीसिया में वहां पर भविष्यद्वक्ता और शिक्षक कलीसिया में, आमीन, होते हैं। इस प्रकार का नियुक्त करना परमेश्वर को बुलाए गए अगुओं के हाथों के द्वारा होता है। इस प्रकार नियुक्त करना परमेश्वर के बुलाए गए अगुओं के हाथों के द्वारा यह होता है। आमीन। अगुओं के हाथ रखने के द्वारा होता है। आमीन। आइए वचन को देखिए। इफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय, इफिसियों का पुस्तक और 4 अध्याय का 11 वचन को देखिए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है कि इस प्रकार नियुक्त करना यानी किसी सेवा कार्य के लिए अलग करना, यह परमेश्वर के बुलाए गए, आमीन, अगुओं के हाथों के द्वारा होता है। जहां पर यह 5-fold मिनिस्ट्री 5 गुना यह सेवकाई होनी चाहिए। आमीन। वहां पर शिक्षक होना चाहिए, पास्टर होना चाहिए, सुसमाचार प्रचारक होना चाहिए, आमीन, भविष्यद्वक्ता होना चाहिए और प्रेरित भी होना चाहिए। आमीन। प्रेरित जो अकेला वह सब कुछ कर सकता है, इसलिए यह उंगली जो है वह सबको टच करता है। आमीन। ये 5-fold मिनिस्ट्री में जो सबसे बड़ी सेवकाई, ये सुसमाचार की सेवकाई होती है, जो सबसे बड़ी उंगली है। आमीन। पास्टर को जो है वो अधिकार दिया जाता है कलीसिया में।
आमेन। और इसीलिए जो इस उंगली में जो पास्टर का उंगली है, आमेन, वहां पर यह अंगूठी पहनाया जाता है, आमेन। परमेश्वर उसको अधिकार देता है। यह उंगली शिक्षक का है, यह उंगली पास्टर का है, यह उंगली सुसमाचार प्रचारक का है, और यह उंगली भविष्यद्वक्ता का है, यह उंगली प्रेरितों का है, आमेन। भविष्यद्वक्ता इस रीति से वार्तालाप करता है, आमेन। सो दूसरी बातों को देखते हैं। दूसरी बात यह कि परमेश्वर बताना चाहिए, यानी पवित्र आत्मा ने जो है इस कार्य के लिए कहना चाहिए, आमेन। यह बोझ होना, यह परमेश्वर की ओर से यह बातें उस व्यक्ति के जीवन में होनी बहुत जरूरी है। जब हम कलीसिया के सदस्य के लिए हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं कि वो अगुआ बने, तो हर समय वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, आमेन। जो भी परमेश्वर के कलीसिया के लिए सेवा कार्य के लिए जो अगुआ होना है, आमेन, यह पवित्र आत्मा के द्वारा होना है, आमेन। मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, यह मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो कार्य कभी संपन्न नहीं होगा, आमेन। पवित्र आत्मा ने बताना चाहिए, जैसे शाऊल और बरनबास के बारे में कहा, आमेन। वैसे पवित्र आत्मा ने जो है वह कलीसिया के अगुओं से वार्तालाप करना चाहिए कि विशेष करके सेवा कार्य के लिए ऐसे ऐसे व्यक्ति को आप अलग करो, आमेन, और उस कार्य को करना है हाथ रखते हुए। तीसरी बात, आमेन, वे लोगों ने उस पर हाथ रखना है। तीसरी बात, उन व्यक्तियों पर उन्होंने हाथ रखना है, आमेन। सो पहली बात हम देखते हैं कि वहां पर 5 गुना सेवकाई होना है। दूसरा बात कि पवित्र आत्मा के द्वारा यह कार्य होना है, और तीसरी बात वो हाथ रखकर वो सेवकाई होना है, आमेन। यह लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए और फिर अगुओं के हाथ रखकर कलीसिया में नियुक्त किए जाते हैं, आमेन। यह लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए और फिर अगुओं के हाथ रखकर कलीसिया में नियुक्त किए जाते हैं, आमेन। परमेश्वर उसमें रहता है, आमेन। वो हाथ रखकर प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में वो काम करता है, आमेन। जैसे मूसा ने यहोशू के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि से वो परिपूर्ण हो गया, आमेन। वैसे ही प्राचीनों के हाथ रखने, कलीसिया के उंगलियों के हाथ रखने के द्वारा यह महान सेवकाई वह आगे बढ़ती है, आमेन। परमेश्वर उसमें रहता है जो अपने आप को नियमित ढंग से उसकी बुलाहट में रहता है, आमेन। परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में रहता है जो अपने आप को जो है नियमित ढंग से उसकी बुलाहट में वह चलता है, आमेन। इसमें इस रीति से बात नहीं कि आज मुझे यह लगा, आमेन, इसलिए मैं यह काम करूंगा, आमेन। कल मुझे ऐसा लगा इसलिए मैं वो काम करूंगा, नहीं। जैसे कि प्रेरितों के पुस्तक में हमने देखा कि प्रेरितों ने 7 सुना पुरुषों को चुना ताकि वहां की विधवाओं को वह भोजन खिला सके, आमेन। तो उस कार्य के लिए ही वह आगे बढ़ गए, आमेन। तो शास्त्र का वचन कहता है जिस कामों के लिए परमेश्वर को अलग करता है उस कामों में उसको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, आमेन। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय का 22वां वचन कहता है, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय, पहला तीमुथियुस और 5 अध्याय और 22वां वचन, यहां पर आपको और मुझे चेतावनी देता है वचन, आमेन। वचन क्या कहता है? किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। ध्यान से सुनो वचन क्या कहता है, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख, आमेन। सो शास्त्र का वचन कहता है शीघ्र किसी मनुष्य पर हाथ मत रखना, न उसके पाप में भागी होना, आमेन। अपने आप को
शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। कौन हमारे ऊपर हाथ रखता है? आमीन, हालेलुया। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है। आमीन। पहली बात हम देखते हैं कि इसको बहुत सावधान रहना है। आमीन। इस सेवकाई में आपको और मुझे बहुत सावधान रहना है और देखना है कि कौन किस पर कलीसिया में हाथ रख रहा है, और देखना है कौन किस पर कलीसिया में हाथ रख रहा है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे हाथ रखने के द्वारा, जैसे हम देखते हैं कि हम अपने हाथ रखने के द्वारा हम दूसरों को आशीष देते हैं, वैसे ही नकारात्मक हाथ रखने के द्वारा नकारात्मक बातें भी प्रभावित होती है। आमीन। जो हमारे जीवन में जो गलत बातें हैं, वो गलत बातें भी जो है उस व्यक्ति के जीवन में चली जाती है। आमीन। ध्यान रखें कि जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखते हैं, जब आप किसी व्यक्ति पर हाथ रखते हैं, आमीन, उस समय आपके ऊपर अभिषेक होना बहुत जरूरी है। उस समय आपके ऊपर अभिषेक होना बहुत जरूरी है, और जरूरी है कि जो परमेश्वर के अभिषेकित है, जरूरी है कि जो परमेश्वर के अभिषेकित है उसको ही दूसरों पर हाथ रखने की अनुमति है। आमीन। जो परमेश्वर की ओर से अभिषेकित है उसी व्यक्ति को अनुमति है कि दूसरे व्यक्ति पर वह हाथ रखकर वह प्रार्थना करे, आशीर्वाद दे, चंगाई दे। आमीन, हालेलुया। अगर वह व्यक्ति सही नहीं तो गलत बातें भी जो उस व्यक्ति के जीवन में चली जाएगी। आमीन। हमने बाइबल में देखा कि प्रेरितों ने जो है बरनबास और पौलुस को अलग करने के लिए उन्होंने उपवास और प्रार्थना किया, बाद में उन पर उन्होंने हाथ रखे और उनको अलग किया, जैसे पौलुस आत्मा ने कहा। सो शास्त्र का वचन कहता है वैसे हमको किसी को भी आशीष की प्रार्थना करने के लिए हमें वैसे हमको किसी को भी आशीष की प्रार्थना करने के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए। वैसे हमें किसी भी व्यक्ति को आशीष की प्रार्थना करने के लिए अनुमति नहीं देना चाहिए। आमीन। आत्मा को परखना बहुत जरूरी है। आमीन। खुला होने से पहले हाथ रखने के द्वारा आत्मा को परखना बहुत जरूरी है, और उसके बाद उस व्यक्ति को सेवकाई के लिए उसको हाथ रखने की सेवकाई का भाग उसको देना चाहिए। आमीन। हाथ रखना और हाथ रखकर प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना, नियुक्त करना, यह बहुत जरूरी भाग है। नए करार की कलीसिया में जो परमेश्वर ने स्थापित किया था, नई करार की कलीसिया में जो परमेश्वर ने स्थापित किया था, आमीन, इस दुनिया के लिए, इस संसार में भी आपको और मुझे इस रीति का सिद्धांत को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम यह कार्य मसीह के सिद्धांत में देखते हैं। इसलिए हम यह कार्य मसीह के सिद्धांत में हम देखते हैं। हमें हाथ रखने की सेवकाई में हमें बढ़ना बहुत जरूरी है। हमें हाथ रखने की सेवकाई में आपको और मुझे बढ़ना बहुत जरूरी है। यह स्थानीय कलीसिया के अगुओं की जिम्मेदारी है। यह स्थानीय कलीसिया की अगुओं की, पास्टर की, जिम्मेदार व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है, और उसे यह कलीसिया के हर एक सदस्य को, और इस कार्य को कलीसिया के हर एक सदस्य को उसको सिखाना बहुत जरूरी है। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि हाथ रखने की सेवकाई में आपको और मुझे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और इन सारी बातों को हाथ रखना आशीर्वाद करने के लिए, हाथ रखना चंगाई देने के लिए, हाथ रखना पवित्र आत्मा और परमेश्वर के दान वरदान भी प्रभावित होते हैं। हाथ रखना, नियुक्त करना, अलग करना। आमीन। इस कार्य को हमने देखा, परमेश्वर के वचन के द्वारा देखा है, और इस सेवकाई को आपको और मुझे इस वर्तमान इस संसार में भी आपको और मुझे इस रीति से काम करना बहुत जरूरी है। आमीन। और ये सारा कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होना बहुत जरूरी है। आमीन। सो परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। मैं विश्वास और भरोसा करता हूँ आमीन कि आपने परमेश्वर के सुंदर संदेश को जो है अपने जीवन में आपने प्राप्त किया है। आमीन। इस संदेश को आप खोए नहीं, और इस संदेश को अपने जीवन में लागू करें, और इस संदेश के अनुसार काम करने का प्रयास करें।
आमीन। आप अपने सर को झुका परमेश्वर की महान उपस्थिति में हम परमेश्वर से धन्यवाद की प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए, इस वक्त के लिए परमेश्वर। जैसे प्रभु हमने हाथ रखने की सेवकाई के बारे में प्रभु हमने आज शिक्षण को परमेश्वर पूर्ण किया प्रभु इस वचन का शिक्षण परमेश्वर पिता प्रभु हर एक भाई बहनों तक परमेश्वर पिता प्रभु वचन के माध्यम के द्वारा प्रभु पहुंचे प्रभु। हर एक व्यक्ति परमेश्वर हाथ रखने की सेवकाई में प्रभु वो आगे बढ़े परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। जैसे प्रभु आपने प्रभु हमें अधिकार को दिया है ओ परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपके अगुवाई में ओ परमेश्वर हम सभी को प्रभु तो इस्तेमाल कर ओ परमेश्वर में प्रोज्वलित कर परमेश्वर, हमें परमेश्वर के कार्य में परमेश्वर में आगे और आगे बढ़ा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं परमेश्वर, सारी महिमा गौरव प्रभु आपको देते परमेश्वर पिता। ये परमेश्वर ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इस लॉकडाउन के समय हर एक व्यक्ति अपने घर पर है, आमीन। ज्यादा से अधिक प्रार्थना और वचन में समय को बिताए, क्योंकि हमारी जरूरत वो परमेश्वर की ओर से पूर्ण होती है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं, आमीन। परमेश्वर जगह इस समय में कुछ तो आपको मुझे सिखा रहा है, आमीन। और मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जैसे वो प्रार्थना करते हैं तो अपनी कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करें कि अपने स्तुति आराधना की अपने प्रार्थना भवन का द्वार जो है वो खुल जाए, ताकि हम एक साथ में आकर वो परमेश्वर स्तुति और आराधना कर सके, आमीन। सो परमेश्वर की स्तुति हो। आपका स्वागत है, आमीन, कि संडे के दिन सुबह में 11 बजे स्तुति आराधना की सभा में संपूर्ण परिवार के साथ में आए, आमीन, और परमेश्वर की ओर से वो आशीष को पाए, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर इस समय में हर एक व्यक्ति की कुवत और काबिलियत को बढ़ा रहा है, आमीन। परमेश्वर अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा है, आमीन। हर एक व्यक्ति वो विश्वास और परमेश्वर प्रार्थना विश्वास में आगे और आगे बढ़ते जाए, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और शाम के संडे के रविवार के दिन शाम को 7 बजे बाइबल क्विज होगा। मैं चाहता हूँ कि वो बाइबल क्विज के लिए जो है हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे। और इस बार का बाइबल क्विज होगा वह उत्पत्ति 11 अध्याय से लेकर 20 वचन, आमीन। इस बार इस संडे नहीं हो पाया क्योंकि टेक्निकल कमी की वजह से जो है वो काम नहीं पूरा हो सका है, और इस संडे के दिन वह जरूर कार्य होगा, आमीन। उत्पत्ति 11 से लेकर 20 वचन में वो सवाल जवाब पूछे जाएंगे जूम ऐप पर शाम को 7 बजे। आप जरूर सम्मिलित हो और हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आशीष पाए। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, उसका प्रकाश अपने मुख पर चमके, स्वर्गीय हिफाजत सुरक्षा आपके जीवन में रहे। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के भरपूर उन्नति में वो बढ़ता हुआ जाए। अब्राहम, इसहाक और याकूब का आशीर्वाद को प्राप्त करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से।